बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमर और वीर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। अमर शांत, ईमानदार और मेहनती स्वभाव का था, जबकि वीर चतुर, बातूनी और थोड़ा लालची था। दोनों के स्वभाव में भले ही जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन उनकी मित्रता में कभी कोई कमी नहीं आई। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाजें और पास से बहती नदी इस गांव को जन्नत जैसा बनाती थी। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। अमर और वीर का बचपन इसी खूबसूरत माहौल में बीता। अमर का सपना था कि वह गांव के बच्चों को शिक्षित करे और गांव के विकास में अपना योगदान दे। वह मानता था कि शिक्षा ही असली ताकत है। दूसरी ओर वीर का सपना बड़ा और चमकदार था। उसे शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी पसंद थी और वह किसी भी तरह अमीर बनना चाहता था। अमर की मेहनत और वीर की चतुराई अक्सर दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाती थी, लेकिन जब भी कोई समस्या आती, वे एक दूसरे का साथ देते। उनकी मित्रता की यही खूबी उन्हें खास बनाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक गुफा है, जिसमें ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता था कि वह खजाना वर्षों से वहीं है और अब तक कोई उसे हासिल नहीं कर सका। ये खबर सुनते ही वीर के मन में लालच भर गया। उसने तुरंत अमर के पास जाकर कहा, अमर, हमें उस गुफा में जाना चाहिए। अगर खजाना मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम अमीर बन जाएंगे। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, खजाने के पीछे भागना सही नहीं है। मेहनत से जो कमाया जाता है वही सच्चा धन होता है। ये खजाना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। लेकिन वीर ने उसे तरह तरह के सपने दिखाए। उसने कहा, सोचो, अगर खजाना मिल गया तो हम गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। मैं शहर जाकर एक बड़ा घर खरीदूंगा और तुम अपने सपनों का स्कूल खोल सकोगे। अमर ने वीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में अमर ने अपने दोस्त की खुशी के लिए उसके साथ जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों मित्र जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बेहद घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रास्ते में कई कांटेदार झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें दोनों को डराने लगीं। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के बाल सफेद और आंखें चमकदार थीं। उसने उन्हें रोका और कहा, बेटा, खजाने के पीछे मत जाओ। ये खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो लालच से दूर हैं और जिनके दिल सच्चे हैं। कई लोग इसे पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। अमर ने साधु को प्रणाम किया और उनकी बातों पर ध्यान दिया। उसने वीर से कहा, साधु बाबा सही कह रहे हैं, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वीर ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, ये सब हमें डराने के लिए कहा जा रहा है। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद दोनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, ये खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके दिल सच्चे और पवित्र हैं। लालच करने वाले यहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। अमर ने पत्थर की लिखावट पढ़कर वीर से कहा, देखो वीर, यहाँ साफ लिखा है कि यह खजाना लालची लोगों के लिए नहीं है। हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वीर ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर डर गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अंदर चलकर खजाने को देखना चाहिए। गुफा के अंदर जाते ही दोनों मित्र दंग रह गए। वहां चारों ओर सोने की मूर्तियां, चमकते हीरे और रत्न फैले हुए थे। ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। वीर की आंखें चमक उठीं। उसने झटपट खजाने को उठाने की कोशिश की। अमर ने उसे रोका और कहा, वीर, ये खजाना हमारे लिए नहीं है। याद है साधु बाबा ने हमें क्या कहा था, अगर हम लालच करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने जैसे ही एक सोने की मूर्ति को उठाया, गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। गुफा की दीवारें हिलने लगी और वहां एक बड़ा पत्थर दरवाजे की ओर गिरने लगा। वीर डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने अमर से मदद मांगी, अमर, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस जाऊंगा। अमर ने अपनी जान की परवाह किए बिना वीर को खींचा और दरवाजे तक लाया। दोनों ने जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बाहर आते ही वीर रोने लगा। उसने अमर से कहा, मुझे माफ कर दो अमर, मेरे लालच ने हमें मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम न होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है वीर। सच्चा मित्र वही होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। लेकिन तुम्हें आज ये समझना होगा कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। गुफा से बाहर निकलते ही दोनों साधु को खोजने लगे।
साधु वहीं पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। वीर ने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, बाबा, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खजाना दोस्ती और सच्चाई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में जो भी मिले उसे मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब तुम दोनों ये बात समझ गए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। दोनों मित्र गांव लौट आए। अगर वीडियो वीर ने अच्छी गांव लगी हो वालों तो के वीडियो सामने को अपनी लाइक गलती करें, कबूल की शेयर और करें और बताया कि कैसे सब्सक्राइब अमर ने करें। उसकी